हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह अपने एडसेंस का पेमेंट मेथड सेट कर सकते हो और अपने बैंक का अकाउंट किस तरह लिंक कर सकते हो। तो बिल्कुल मैं आपको पूरा यहां पर प्रोसेस बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए, वरना आपको इस तरह का वीडियो कभी देखने नहीं मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पर और अपना वर्क शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने गूगल एडसेंस में। अब यहाँ से आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको यहाँ पेमेंट्स कह के नज़र आ रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हो ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है ना। चलिए, हमें अब इस पर क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हमें क्या क्या डिटेल्स ये पूछेगा और हमें क्या फिल करना है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखने वाला हूं आप लोगों के लिए ये। तो चलिए, सबसे पहले यहां पर देख सकते हो आप, ये ऑप्शनल है, आप इसे नहीं भी एंटर करोगे तो चलेगा। तो सबसे पहला काम हमें जो यहां पर पूछ रहा है वो है नेम ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। नेम ऑन बैंक अकाउंट, सॉरी, नेम ऑन बैंक अकाउंट। तो आपके बैंक अकाउंट में आपका क्या नाम है? अगर आपका कोई निक नेम है तो आपको वो नहीं लगाना है मेरे भाई, आपको वो नेम लगाना है आपका जो आपके बैंक के अकाउंट में आपका नेम है। तो चलिए, मैं वो मेरा यहां पर एंटर कर देता हूं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने बैंक में मेरा जो अकाउंट में मेरा नेम है पासबुक पर, मैंने एज इट इज़ उसे यहाँ पर इंटर कर दिया। अब इतना याद रखना कि ज़रा भी यहाँ पर एक भी थोड़ा सा करेक्शन मत आने देना, वरना आपको पेमेंट में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद ये नीचे की तरफ पूछ रहा है कि बैंक नेम, आपके बैंक का नाम क्या है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर अपने बैंक का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने बैंक का नाम भी डाल दिया और अपना नाम भी डाल दिया। इसके बाद ये यहाँ पर नीचे की तरफ पूछ रहा है IFSC कोड। तो ये तो नॉर्मली आपको अपने पासबुक में मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं वो भी एंटर कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने अपना IFSC कोड भी एंटर कर दिया। इसके बाद इसी तरह से आप नीचे की तरफ देख सकते हो कि आपको यहां पर स्विफ्ट कोड जो पूछ रहा है, स्विफ्ट BIC। तो ये पिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपको सबसे पहला ये काम करना है, आपको आपके बैंक में चले जाना है और वहां पूछना है कि भाई हमारे बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको ऑनलाइन से कहाँ से सर्च करना है, इस पर मैंने एक डीपली वीडियो बना रखी है। अगर आपको ऑनलाइन सर्च में भी नहीं मिल रहा है तो इतना याद रखना, अगर आपके सिटी का, आपके बैंक में कोई एक स्विफ्ट कोड नहीं है तो नियर बाई योर सिटी दूसरा कोई आपके नियर बाई और एक सिटी का कोई बैंक का स्विफ्ट कोड जो होगा आपको वही एंटर करना है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे अपने बैंक का जो मेन ब्रांच है वहाँ का मुझे स्विफ्ट कोड अभी यहाँ पर इंटर करना है, क्योंकि मेरे बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देख सकते हो आप, इसीलिए मैं आपको बता कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम जैसे ही हमारे बैंक का यहाँ पर पिन लगा देंगे स्विफ्ट कोड का, उसके बाद हमें यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ। आप भी अपना इसी तरह से अकाउंट नंबर एंटर कर देना। जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर एंटर करोगे, आपको यहाँ पर री एंटर का ऑप्शन देगा कि आपको यहाँ पर अपने अकाउंट का नंबर और एक बार आपको एंटर करना है। तो वो मैं एक और बार भी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, इसी तरह से आपको एक बार रीचेक कर लेना है कि आपने जो सारी डिटेल्स फिल की है वो करेक्ट है या नहीं है। तो एक बार सबमिशन से पहले आपको यह चीज कर लेना है। तो मैं यहां पर रीचेक कर लेता हूं। तो दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहां पर आप नीचे की तरफ देख सकते हो आस्क योर बैंक और FFC ये कहकर जो पूछ रहा है आस्क योर बैंक्स, ये इसको आपको स्किप कर देना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, आपको इसे टिक ही रखना है ताकि आपका अमाउंट जो है वो आपके इसी अकाउंट में आप जो लिंक कर रहे हो
इस अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र हो। तो यहाँ पर अब मैं लास्ट में सबमिट और सेव, यहाँ पर आपको जो भी शो कर रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वेयर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर मेरा अकाउंट ऐड हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने पेमेंट्स मेथड में जाकर एक बार चेक कर लेना। अगर आप चाहते हो आप इसे एडिट भी कर सकते हो जब तक आपके $100 नहीं हो जाते, मतलब आपकी पेमेंट डेट जब तक नहीं आती। और इतना याद रखना कि हर मंथ की 21 को आपको यहाँ पर आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आया तो ज़रूर इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना है। और अगर एडसेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हो तो कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप मुझे बात भी कर सकते हो। मेरी कॉलर आईडी है technicalazhar@cm4। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली